हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। और हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर के रिवीजन, और जिसमें आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज अपना डे 12 है। धीरे धीरे हम लोग नजदीक आते जा रहे हैं, अपना ये रिवीजन भी सीरीज अपना खत्म होने वाला है। तो बच्चा बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहो। और टाइम आपका नजदीक आ रहा है तो प्रेशर मत लीजिए उतना, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, मेडिटेशन करिए ताकि माइंड आपकी शांत रहे और वहां पे जो क्वेश्चंस आपको मिले उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओ। यही मैं मतलब ऐसे एज अ मेंटर आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे मेन चीज ये कि अपना डिसिप्लिन ना खो, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। और चलिए आज का अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग करेंगे आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको स्पीड में लिख लूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बस जैसा नाम है वही काम ही करना है अपने को। क्या बोले मैंने कि जैसा नाम है वही काम करना है। अगर इसके फॉर्मूलाज जितने भी हैं आपको पता है तो आपके क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें तो मेनली अपना वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही आएगा, है कि नहीं। और बात यह है कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है और थोड़ा सा इसका यूज करना पड़ता है बुद्धि का, ठीक, थोड़ा सा बुद्धि का यूज करना पड़ता है। कि जैसे कि आइसक्रीम के बारे में बोल दिया कि आइसक्रीम में एक कोन है और उस पे एक माउंटेड हेमिस्फीयर है, तो अपने को पता होना चाहिए कि आइसक्रीम जो है वो कुछ ऐसा सा दिखता है। आइसक्रीम कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक, आइसक्रीम कुछ ऐसा सा दिखता है। अब हालांकि यहाँ पे जो देखिएगा तो यहाँ पे एक कोन अपना यहाँ बनाया है और एक अपना ये हेमिस्फीयर भी बना दिया है। अगर ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे हेमिस्फीयर की जो रेडियस है या डायमीटर है वो अलग है। हेमिस्फीयर की डायमीटर देखिएगा तो ये कुछ इतनी सी दिख रही है, और कोन की जो डायमीटर देखिएगा ये कुछ इतना छोटा ही है कि नहीं। तो ये अपना दिमाग का खेला है, जिसमें वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर बता देता है पहले ही कि हेमिस्फीयर और ये कोन का जो रेडियस है या डायमीटर है सेम है, तो वो फिर कुछ ऐसा सा बनना शुरू हो जाता है। यहीं पे ऐसे करके ऐसे बनना शुरू हो जाएगी। तब देखो तब ये देखो यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर और कोन दोनों के रेडियस सेम हो जाते हैं। और छोटी छोटी चीज अपने को पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर में कभी भी हाइट नहीं आता, स्फीयर में कभी भी हाइट नहीं आता। और अपने को पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर की जो भी रेडियस रहती है, जैसे आर ये जहां पे भी है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, इसका मतलब इसकी हाइट भी अपनी आर होती है। तो बहुत बच्चा क्या होता है कि फॉर्मूला अगर कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी हाइट भी होती है क्या, तो बच्चा इसका हाइट वाइट कुछ नहीं होता, सिंपली ये आर में ही इसका खेला होता है। बात ये है कि हेमिस्फीयर और टोटल जो अपना स्फीयर है, एक स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब में हाइट नहीं होती। हाइट होती है अपनी कोन में, क्यूबॉइड में। क्यूब तो अपना लेंथ ही हो गया, मेन साइड जो है उसकी वो, और सिलेंडर में, इन सारी चीजों में साइड होती हाइट होती है। तो इन सब के अपन तीन चीज, मेनली अपना तीन चीज कौन कौन? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कौन सा? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कर्व सरफेस एरिया निकाले या टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ने से आपको ऐसा महसूस होगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालना या टोटल सरफेस एरिया, तो आप निकाल लोगे। तो आप बोलोगे कि भैया फिर तो वही भाषण दे दिए, ठीक। तो आप में और फिर हमारे मार्क्स साहब में अंतर क्या है? आप भी तो वही बता रहे हो। मैं क्या, देखो मैं बताता हूं। जैसे कि एक टेंट है, क्या बोला मैंने? एक टेंट है, और टेंट जो है वो सर्कुलर टेंट है। कैसा है? सर्कुलर टेंट। जैसे देखे होगे ना, मतलब कहीं पार्टी फंक्शन में एक ऐसा टेंट बनाया रहता है और सर्कल साइड से ये पूरा, ठीक, ये पूरा ऐसे टर्न रहती है, समझ रहे हो? मतलब ऐसे, ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल मत समझ लेना इसको। ये जो है ऐसे कोन, ये ऐसे सरमाउंटेड है कंप्लीटली, ठीक, ऐसे कर्व्ड है, ऐसे कर्व्ड। तो यहाँ पे बोल दिया कि इसकी सरफेस एरिया आप निकालिए जहां पे मैं कपड़ा इस पे यूज कर सकता हूं। ये क्या बोला कि कपड़ा यूज कर सकता हूं। कपड़ा यूज करने का मतलब ये है कि जब ये टेंट बनेगा तो आप कपड़ा कहां यूज करोगे? जहां इसकी कर्व्ड एरिया है। कर्व्ड एरिया मतलब समझ रहे हो? ये नीचे वाला नहीं बेटा, ये जो ऊपर में जो ऐसे मुड़ा हुआ है ऊपर में, नहीं समझ रहे हो? देखो ये कोन कैसे बना हुआ रहता है, देखिए ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 और ऐसे से ये कोन बना हुआ रहता है। बात को समझे? तो यही ये सर्कुलर सा है ऊपर में, ऐसे ऐसे ये सर्कुलर सा है ऐसा।
तो यही अपना राइट सर्कुलर कोन भी कहलाता है। तो इस पे अगर अपने को बोल देगा कि कपड़ा आपको यूज करना है, तो अब अपन कपड़ा यूज कर रहे हैं। कपड़ा यूज करने का मतलब क्या है कि इसको अपन पहनाएंगे कपड़ा। तो आप जब इस पे कपड़ा पहनाओगे तो आप एक नोटिस चीज करिएगा कि ये तो जमीन पे रखा हुआ है, जो भी कोन है ये कोन तो ऐसे यहाँ पे जमीन पे ऐसे रखा गया होगा। तो जमीन पे रखा गया होगा तो आप तो नीचे तो नहीं कपड़ा बिछाओगे टेंट बनाने के लिए। जब भी बिछाइएगा तो इसी पे ऐसे कपड़ा ऐसे राउंड अप करिएगा, तब जाके वो कंप्लीटली ऐसे टेंट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना ये बेस एरिया है, ये बेस एरिया अपन छोड़ देते हैं। इस बेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं अपन? बेस एरिया। इस बेस एरिया को क्या करते हैं अपन? छोड़ देते हैं। तो बेस एरिया को अगर अपन छोड़ दिए तो वहां पे अपना CSA निकलता है। ठीक, जहां पे अपन लीव, ये ध्यान रखो कि जहां पे अपन ने लीव कर दिया, छोड़ दिया बेस एरिया को, वहां पे अपन CSA निकालते हैं। और जहां पे अपन इसको, इस बेस एरिया को कंक्लूड करना पड़ जाए, क्वेश्चन को पढ़ने से ऐसा अपने को महसूस हो कि जिसमें बेस एरिया को अपने को कंक्लूड करना है, तो वहां पे अपने को TSA निकालना है। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कि एक क्यूबॉइड है। क्या है? एक क्यूबॉइड है, छोटा सा ही बनाता हूं। ठीक, एक क्यूबॉइड है अपना, एक क्यूबॉइड है। अब इसमें बोला है कि पेंटिंग करना है। क्या बोल दिया अपने को? इसमें पेंटिंग करना है। तो आप पेंटिंग कहां कहां करोगे? अगर ये क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड नहीं, क्यूबॉइड समझो ये घर है, एक रूम है। ठीक, तो जब ये रूम है तो अपने को बता देगा पहले कि पेंट अपने को अंदर ही रखना है या पेंट अपने को बाहर भी करना है, रूम के बाहर भी, अगर एक सिंगल रूम है तो। और अगर ऐसे बोल दिया कि ये घर है जो क्यूब शेप में है, तो घर में तो हमेशा पता है कि बाहर भी पेंट होगा और घर के अंदर भी पेंट होगा। लेकिन रूम में क्या होता है कि रूम में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला ही पेंट करना है। तो जब आप अंदर वाला ही ऐसे पेंट करिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला ही आप जब पेंट करिएगा, ये बाहर वाला ऐसे, ये बाहर वाला ऐसे मिटा देते हैं, ये बाहर वाला ऐसा कर देते हैं। ठीक, ये बाहर वाला पेंट नहीं है। तो जब सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला ही पेंट करेंगे, ये भी अंदर वाला है, तो ये भी इसको पेंट कर दिए, तो बाहर वाला जब अपन पेंट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ CSA निकलेगा। ठीक, तो इसका मतलब CSO क्या होता है? 4L²। हालांकि सारी फॉर्मूला हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे अभी जस्ट। और TSA अपना क्या होता है? इसका 6L²। और अगर अपने को बोल दिया कि आपको पेंटिंग करनी है, तो जो रूम है उस रूम के अंदर भी पेंट करना है और रूम के बाहर भी आपको पेंट करना है, तब जाके आप TSA यूज करोगे। तो सिंपली अपने को CSA और TSA समझ रहे हो ना? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस हम लोग ये समझे कि कर्व सरफेस एरिया अपने को वहां यूज करनी है जहां पे जमीन पे, ठीक, सतह पे जो भी है, जमीन पे या बेस एरिया अपने को लीव करना हो, छोड़ना हो। जैसे यही क्यूबॉइड है जहां पे जमीन पे ये रखा गया होगा। ठीक, ये क्यूब कहीं ना कहीं ऐसे जमीन पे रखा गया होगा, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको अपने को छोड़ना पड़ेगा। बात को समझे कि नहीं? जैसे मैं यही बताता हूं, ये अगर क्यूबॉइड है, इसको अपने को पेंट करना है, तो ये वाला पार्ट को अपन नीचे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर ऐसे रखा हुआ है, तो नीचे वाला पार्ट को अपन पेंट नहीं कर रहे हैं, और ऊपर वाला पार्ट को अगर अपन पेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये अपना CSA निकलेगा। और अंदर, इसके अंदर, रूम के अंदर ऐसे चला जाऊंगा, चला जाके फिर देखूंगा जो भी रूम अपना है उसको सिर्फ और सिर्फ पेंट कर दिए तो वो अपना CSA निकल जाएगा। Am I clear or not? ठीक, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं? चलिए अब अपन कर लेते हैं फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कि क्या क्या फॉर्मूला होती है। इसलिए बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, CSA और TSA में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर डिटेल्ड वे में रहता तो अच्छे से पढ़ाता, या वन शॉट रहता तो अच्छे से पढ़ाता, लेकिन आपके पास टाइम कम है, इसीलिए कंप्लीटली रिवाइज करो मेनली। और फॉर्मूला इसके ना भूलो बच्चा, ना भूलो। ठीक, 3 बार मैं इसीलिए बोला क्योंकि ये बहुत VVI है, और यहां से एग्जैक्टली 5 मार्क्स या 6 मार्क्स तो आएंगे। 6 मार्क्स कैसे ब्लूप्रिंट या 7 मार्क्स के हैं, और ये आपके रिवीजन अगर फॉर्मूलाज अच्छे हैं तो ये 6 मार्क्स आपके पक्के हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन चल लेते हैं क्यूब पे, तीनों चीज के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, सिंपली लिख लूं A क्यूब। चलिए मेरे साथ आप लोग बोलते चलिएगा। दूसरा क्या लिखूं? CSA लिख लेते क्यूब का। ठीक, साथ में बोलते चलिएगा, ये अपना हो जाएगा 4A²। तीसरा हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब ये क्या हो जाएगा? 6L²। इस तीनों का फिगर बना दें यहां पे, ये अपना क्यूब है छोटा सा। ठीक, ये क्यूब है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्यूबॉइड पे आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपली 3 मेजरमेंट होते हैं इसकी। कौन कौन सी? L एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट।
फिर CSA पे आते हैं, CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूबॉइड आएंगे 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BH होती है, ठीक। CSA जो होती है अपनी सिर्फ और सिर्फ LH प्लस BH होती है, ठीक। ये अपना लेंथ है, ये अपना ब्रेथ है, और ये अपना हाइट है, ये वाली हाइट है, ये अपना ब्रेथ है, और ये अपना लेंथ है। तो लेंथ इंटू हाइट, ये जब हाइट है तो ये भी अपना हाइट है, देखो ध्यान से, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ठीक। तो ये लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम्स, क्यों, एक आगे का भी एक पीछे का भी, समझे कि नहीं, ये आगे वाला सरफेस है और जस्ट इसके पीछे जो होगा वो भी, और एक BH इस साइड का भी, एक BH इस साइड का भी। देखो CSA कैसे ये यूज हुआ, मैं अच्छे से बता रहा हूं। देखो जैसे यही क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड, ठीक, ऐसे दिख रही है आपको, तो ये एक आगे वाला, ये जो है, और इसके जस्ट जो पीछे वाला होगा, टर्न करूं, ये पीछे वाला, ये वाला, ठीक। तो ये एरिया, ठीक, और इसके जस्ट पीछे वाला ये एरिया, दोनों को ऐड किया, इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ ये अपना, देखो ये L और ये हाइट अपना LH, तो 2 टाइम्स ऑफ LH। फिर और उसके बाद ये ब्रेथ और हाइट, कौन सा ब्रेथ, ये ब्रेथ और हाइट, मतलब इस साइड वाला भी एरिया आ गया, इस साइड का भी, तो ये इस साइड का भी एरिया आ गया। छूटा कौन कौन, तो ऊपर का जो सरफेस पे रखा गया है, ऐसे इसको अपन रखेंगे ना ऐसे, तो ये सरफेस पे नीचे जो रखा गया है ये, और ऊपर का एरिया, ठीक, इस दोनों को छोड़ देते हैं तो अपना आ जाता है CSA, कर्व सरफेस ऑफ एरिया। समझे, जैसे अपन पेंटिंग की बात कर रहे थे, अब जब भी जाएंगे यार घर किसी को पेंट करेंगे, घर क्यूबॉइड है तो उसके छत को थोड़ी पेंट करना चल जाएंगे, बात को समझे कि नहीं, छत को मतलब समझ रहे हो कि जो अपना रूफ है जिसपे अपन चलते हैं, ठीक, उसको थोड़ी नीचे अपन पेंट करने लग जाते हैं, या फ्लोर थोड़ी पेंट करते, कभी फ्लोर पेंट किए आप लोग, कभी नहीं करेंगे, ठीक। फ्लोर पे हमेशा या तो टाइल्स बिछानी होती है या तो मार्बल रखनी होती है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये नहीं कि फ्लोर पेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वो एरिया अपने को छोड़ना पड़ता है, इसलिए मेनली TSA नहीं CSA निकलती है यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, विच इज TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2 टाइम्स ऑफ LB। अब इसमें TSA है तो टोटल सरफेस एरिया ऊपर भी नीचे भी, तो अपना LB भी, BH भी और LH भी, ये दोनों तो पहले से था ही, लेकिन एक LB भी आ जाएगी। क्लियर, कौन कौन, ये और ये, आगे वाला भी पीछे वाला भी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे 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 आगे। अच्छा चलिए, ये 6 नंबर, ये 5, कुछ गलत लिख दिए क्या, L टाइम्स ऑफ H एंड B टाइम्स ऑफ H, हाँ सही तो है, हाँ बहुत सही बेटे, हाँ जी बहुत सही। चलिए नेक्स्ट अपना क्या है, सिलेंडर। किस पे आ जाते हैं, सिलेंडर पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, साथ साथ कहिएगा, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपना, पाई आर स्क्वायर एच। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होती है अपना, CSA ऑफ सिलेंडर होता है, CSA ऑफ सिलेंडर हो जाती है अपना 2 पाई आर एच, ठीक। और ये हो गया अपना 8 9। TSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा अपना, TSA ऑफ सिलेंडर हो जाता है अपना 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक। ये सिलेंडर का अपन फिगर बना लेते हैं, कुछ ऐसा सा दिखता है सिलेंडर अपना, ठीक, जिसमें ये अपना रेडियस और ये अपना क्या है, हाइट है, ठीक। इसमें साइड अपन ये है A, ये भी A और ये भी A। क्लियर, तीनों अपने फिगर क्लियर है, तीनों फॉर्मूला से, ठीक, तीनों फिगर क्लियर है अपने। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग का आ जाता है कोन, ठीक। कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होती है अपना, बोलना साथ में, 1/3 पाई का R स्क्वायर H, ठीक। वैसे ही CSA ऑफ कोन आएगा, CSA ऑफ कोन ये आ जाता है पाई आर एल, ठीक। और TSA ऑफ कोन आएगा पाई आर एल प्लस आर। क्लियर, अच्छा इसका अपन फिगर बना लेते हैं, यहां तो बहुत सारी बनी हुई है ही, फिर भी सीधा सा, ठीक, ऐसा सा कोन अपन ने बना लिया इसको, बहुत सही। चलिए ये अपना ये 10, ये 11, ये 12, ये अगला चलते हैं 13 की तरफ, ठीक। नेक्स्ट फिगर अपने बताइएगा, नेक्स्ट फिगर है अपना स्फेयर। क्या है अपना, स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होती है अपना, वॉल्यूम ऑफ
स्फेयर वो होता है अपना 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है अपना 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम नहीं, अब CSA ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा अपना, CSA ऑफ स्फेयर हो जाएगी अपना CSA ऑफ स्फेयर, और ये हो जाता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं 3 पाई आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, am I right or not? हाँ जी 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें सारे क्लियर होते हैं। हाँ जी इसमें सारे सेम होते हैं, क्यों, क्योंकि स्फेयर है ना कि हेमीस्फेयर, तो इसमें कहीं पे ऐसा छूटने वाला कोई जगह ही नहीं है। जैसे मैं बताता हूं स्फेयर कैसे दिखेगी, ऐसी सी, ठीक, क्लियर है या नहीं। स्फेयर अपना ऐसा सा दिखेगा, तो स्फेयर अपना कैसा, ऐसा सा रहेगा कुछ, समझे। स्फेयर कैसा रहेगा, ये ऐसा सा। तो इसमें क्या है कि इसमें बेस एरिया आती ही नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट एक गोला है। शॉर्टपुट देखिए जो ऐसे बच्चे नहीं, एथलीट जो ऐसे करके फेंकते हैं, ठीक, तो वो शॉर्टपुट आप सही से देखिएगा, या कंचे ही देख लो छोटा मात्रा में, तो उसको देखिएगा तो वो कंप्लीटली भरा हुआ रहता है। तो ये कंप्लीटली भरा हुआ है, तो इसके पास बेस एरिया नहीं है, तो इसके पास अपना बेस नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे CSA और TSA दोनों स्फीयर के इक्वल होते हैं। अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसके CSA और TSA दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्यों, क्योंकि इसके पास ये बेस नहीं आता है। अब वैसे ही हेमीस्फीयर के पास आएगा, क्योंकि ये कटा हुआ है, तो ऊपर से ये दिखेगा बेस इसका। अब स्फीयर का क्या है, आप ऊपर से देखो तब भी ये गोला दिखेगा, आप नीचे से देखो तब भी ये गोला दिखेगा, लेकिन आप इसको ऊपर से देखिएगा तो एक ये प्लेन सरफेस दिखेगा, ये हेमीस्फीयर, और नीचे से आप देखिएगा तो एक गोला दिखेगा आपको। क्लियर, समझे बात को। चलिए नेक्स्ट आगे तरफ चलते हैं हम लोग। हेमीस्फीयर कौन हो गया, स्फीयर हो गया। स्फीयर का फिगर अपन बना दिए यहाँ पे। हेमीस्फीयर सबसे पहले चले थे वॉल्यूम पे, कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्या बोला अपन ने, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर विच इज इक्वल टू जस्ट इसका हाफ, 4/3 था, तो हेमीस्फीयर कैसा दिखता है, ऐसा, तो इसका हाफ 4/3 था, तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा, तो स्फीयर का अगर वॉल्यूम आपको पता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 का हाफ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA क्या हो जाएगा अपना, CSA हो जाता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है इसका, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है TSA में, TSA ऑफ हेमीस्फीयर में, जैसे मैं बताता हूं क्यों चेंजेस हो जाती है जस्ट में, ठीक, वो भी क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो ये यहीं पे मैं बता देता हूं कि ये अपना एक हेमीस्फीयर है, क्या है, ये अपना एक हेमीस्फीयर है। क्लियर, ये एक अपना हेमीस्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, ये अपनी R है। अब बात को समझो, देखो क्या लिखे थे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व मतलब कि नीचे का जो ये गोला है, ऐसे ये जो गोला रहेगा, तो ये गोला को अपन पूरा एरिया, इस गोला का पूरा एरिया, ये वाला एरिया अगर पूरा निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अपना CSA निकलेगा, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका ये ऊपर का बेस एरिया, अब जब आप इसको ऊपर से देखिएगा तो एक सर्कल आपको दिखेगा, है कि नहीं। अब जैसे अरे कप है, कप देखे हो ना, कप को आप ऐसे नीचे यहाँ पे रखो और ऐसे ऊपर से देखिएगा तो ये सर्कल पे दिखेगा, ठीक, ये चीज सर्कल पे ऐसा दिखेगा। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये है कि इसका भी एरिया अपने को पूछा जाएगा। तो ये जो है ऊपर में एक सर्कल सा बनाया हुआ है, तो CSA क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और TSA क्या होगा, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ही होगा, प्लस एक सर्कल का भी एरिया आ जाएगा, जो मिलके कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। मैं इतना इसलिए डिटेल में चलता हूं थोड़ी थोड़ी चीज के लिए कि ये सारे जो फॉर्मूलाज है बच्चे को अच्छे से याद नहीं रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, इस 4 पाई आर स्क्वायर में। तो इसीलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं, बात को समझे। चलिए ये हमारे सारे मेन फॉर्मूलाज थे जिसको पता होना बहुत जरूरी है। अब एक छोटी छोटी चीज है, वो भी मैं इसी स्लाइड में बता देता हूं, स्लाइड तो नहीं सॉरी, इसी बोर्ड में, डिजिटल तो है नहीं अपने पास। चलो देखना, ये डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और छोटी छोटी चीजें जो है जिसका मेजरमेंट आप लोग को पता हुआ रहेगा, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर। जब भी आप मिली में जाइएगा तो 10⁻³ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। कैसे बोले, क्या बोले अपन कि नॉर्मल मीटर से या किसी भी चीज का, जैसे कि सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर से अगर मिली सेंटीमीटर में जाएंगे या मिलीमीटर में जाएंगे या मिलीलीटर में जाएंगे, जब भी अपन मिली में चले जाएंगे तो 10⁻³ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक। और अगर मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 10⁻³ से डिवाइड करेंगे। क्लियर। बड़ा यूनिट ये रहेगा तो बड़े यूनिट में डिवाइड डालेंगे, अगर बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड डालेंगे, ठीक। और छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। चलिए ये चीज आप लोग खोपचे में लिख भी लेना, ये छोटी छोटी चीज थी। और बाकी अगर ऐसा कुछ नया चीज आएगा भी तो क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में आपको बता दी जाएगी कि हाँ आपको वो यूज करना है या क्वेश्चन ऐसे निकालना है या आपको आंसर इस वे में देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ जो अच्छे अच्छे आज करने वाले हैं। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन आप लोगों का कि टू कोन्स have their heights in the ratio 1:3 and radii in the ratio 3:1. What is the ratio of their volumes? What is the ratio of their volumes? पहला ऑप्शन है आपका 1:3, दूसरा ऑप्शन है आपका 1:2, तीसरा ऑप्शन है आपका 2:1 और चौथा ऑप्शन है आपका 3:1। देखिएगा कि टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो, मतलब दोनों कोन्स के हाइट का रेशियो दिया हुआ है और उसके रेडियस का भी रेशियो दिया हुआ है। पहली चीज ये है कि अपने पास कोन है और उसके हाइट का रेशियो है और क्या है अपने पास उसके रेडियस का रेशियो है। तो पूछता है कि उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो वी नो वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक। वी नो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक। तो इस हिसाब से V1/V2 अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2, ठीक। तो ये 1/3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, यहां से V1/V2 क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा r1 का स्क्वायर h1 और r2 का स्क्वायर h2। सिंपल है, यही चीज बचेगा अपने पास। तो यहां से V1/V2 क्या आ जाएगा r1 का स्क्वायर, r1 क्या है अपने पास, रेडियस पे जाते हैं अपन 3, तो 3 का मतलब 9 अपॉन और नीचे क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं। ये r1 का स्क्वायर अपन r2 का स्क्वायर करेंगे तो 3:1 है, तो 3 का स्क्वायर 9/1 सिंपल। और h1/h2 है तो h1 अपने पास कितना है 1 और अपॉन 3, तो 3 × 9। तो यहां से रेशियो क्या आ गया, दोनों वॉल्यूम्स के रेशियो अपने पास आ गए 3:1। ये अपने पास आंसर आ गया, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे चले अच्छे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख गई होगी, आप लोग थोड़ा उसको वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लो। कहता यह है कि मेटल लैंप पोस्ट कंप्राइजेस अ सिलिंड्रिकल बेस ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि एक कोन है, ठीक, और सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर ऑफ सेम रेडियस। मतलब ये कि ये कुछ ऐसा सा है, ठीक। फिगर आप लोग देखना कैसा है कि पहली बात तो एक कोन है भैया, और कोन जो है, ठीक, ये लैंप का जो डिजाइन है, लैंप का डिजाइन है कोन और सिलेंडर से मिलके बना हुआ है, और दोनों का जो बेस रेडियस है वो सेम है। दोनों का जो बेस है वो सेम है। अगर बेस सेम नहीं रहता, अगर ये सिलिंड्रिकल छोटा या कोन बड़ा रहता तो टोपा सा बन जाता, समझते हो, ये ऐसा बन जाता, ऐसा, ठीक, ये ऐसा सा मशरूम सा, समझे, ये मशरूम सा। लेकिन ये अपने को नहीं जानना है, अपने को फिगर में ये दी हुई है। तो कहता है कि if the density of the metal 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, find the mass of the lamp post, take पाई जितना बोल रहा है वो अपने को लेना है। सिंपल, क्लियर है, इजी है। देखिए क्या है कि अपने पास हाइट दी हुई है, कितनी हाइट है भैया 150 सेंटीमीटर, किसकी, सिलेंडर की। ये कितना है 150 सेंटीमीटर। चलिए एज क्लियर, ठीक। और रेडियस अपने पास कितना है भैया, रेडियस अपने पास है 10 सेंटीमीटर। क्या है अपने पास, रेडियस 10 सेंटीमीटर।
और कुछ है, और टॉप ऑफ हाइट, मतलब इस कोन का हाइट है 30 सेंटीमीटर। ये कितना है अपने पास 30 सेंटीमीटर, ज्यादा ऊपर जाना भी नहीं है, क्वेश्चन होगा इसीलिए। ये अपने पास कितना है 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो सब कुछ अपने पास है, तो क्या करेंगे, इसको बनाने का सुंदर सा तरीका क्या है कि आप पहले लिख लो गिवन में आप लोग पहले लिखो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट ऑफ लेट हाइट ऑफ सिलेंडर बी h1 इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। तो h1 को अपन ने क्या मान लिया 150 सेंटीमीटर, मतलब हाइट अपना सिलेंडर जो है उसको अपन क्या मान लिए h1, और इसको क्या मान लेते हैं अपन h2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड यहीं से एंड हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, कोन भी h2 मान लेते हैं इसको, और वो अपने को दिया हुआ कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम अपन ने क्या किया कि जो भी अपने पास नोटेशन है, डिनोशन है, जो भी है, ठीक, वो अपन ने लिख लिया, ठीक। राम कथा जो भी दी हुई है इसे अपन ने यहाँ पे छाप दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि डेंसिटी अपने को दी हुई है 7.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। किसका, डेंसिटी ऑफ मेटल मतलब ये है कि ये इस कंप्लीट की डेंसिटी अपने पास दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे पूछा जा रहा है मास। क्लियर। अब देखो डेंसिटी और मास में जो रिलेशन है वो एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इधर देख सकते हो आप लोग, ठीक, यहां से देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि मास अपने को निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम हम लोग इसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हम लोग इसके मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल जो होगा अपना, क्या बोल रहे अपन कि वॉल्यूम ऑफ मेटल जो होगा अपना, वो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन को अपन ने क्या माना था h2, तो यहां से लिखेंगे अपन h2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h होती है, तो ये पाई आर स्क्वायर h1 हो जाएगी। पाई सेम है, आर स्क्वायर सेम है, कॉमन ले ले इसको, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां से 1/3 h2, ठीक, और प्लस ये अपना h1। क्लियर। ये अपना पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करें क्या, वैल्यू पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर करेंगे, ये यहां पे हो जाएगा 100, ये 1/3 इंटू h2 अपने पास कितना है भैया, h2 है 30, ठीक, प्लस h1 कितना है अपने पास 150। क्लियर। सॉल्यूशन देखना आप लोग, ठीक, कहीं कुछ गड़बड़ करूंगा तो कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। ये हो जाएगा अपना 160, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 163 हाँ जी सही है, हमको तो सही लग रहा है। ये है अपना 3.14, ये कितना है 3.14, पाई अपने को कितना लेना है 3.14 और इंटू 16,120,000, और इसको सॉल्व करके आप जो भी लिख लोगे कर लोगे ना, इसको आसान है, ये भी कर लूं, नहीं करना चाहिए, ठीक, इसको भरोसे नहीं छोड़ना है। अब 314 और 16 चौक 64, 16 कम 16 6 22, 16 48 2 50, 5 सही है ना, 16 कम 16 6 22 2 16 48 2 50, हाँ जी। तो कितना आ गया अपने पास 5024 और यहां से 000 और यहां से दो डिजिट के बाद अपने को डेसिमल लगाना था, ये खत्म। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 50240 सेंटीमीटर क्यूब। भैया निकालना तो था ही, क्यों निकालना था, क्योंकि अपने पास मास निकालना है। क्या निकालना है, मास। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अपने पास कितना 7.8, एम आई राइट, 7.8 इज इक्वल्स टू मास अपने को पता करना है और वॉल्यूम अपने पास आया है 50240 और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। देखो ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब ये है कि यहां से जो मास निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा। क्लियर। तो यहां से मास जो भी आएगा वो आ जाएगा अपना 7.8 इंटू 50240। ये डेसिमल हटाई देते हैं, ये 0 कैंसिल, तो सिंपली अपने को 78 इंटू 5024 करना पड़ेगा। ठीक,
इसको आप लोग कर लो यार, कुछ 7 5 35 3 समथिंग समथिंग आ जाएगी, और ये ग्राम में होगा, समझे? नहीं, कर ही लेते हैं यार, बार बार भरोसे नहीं छोड़ना। 5024 और ये 78, ठीक। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 1 8 5 40, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 16 7 5 35, कितना आ गया 2 7, 6 1 7, 1 8, ये 1, ये 9, ये 3, ठीक। कितना आ गया 391872, 9 17, 6 1 7, 1 8, ठीक है ना? देख लो आप लोग कितना होगा, सही है ना? 391872, ठीक। और डेसिमल तो कुछ है नहीं, तो ये ग्राम आ गया। अब देखो, अब ये ग्राम है, अगर इसको अपने को केजी में बदलना है तो ये 391.872 केजी हो जाएगा। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि नजदीक से देखने में क्या होता है कि डिजिट्स और नंबर बड़े बड़े लगते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होगे ना कि एक जनरल मतलब जो अपनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक, इमेज और आई की, वो अपनी कितनी होनी चाहिए, या ऑब्जेक्ट और आई की कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, तब जाके अपन क्लियरली देख लेते हैं। समझे है ना? ये सब चीजें याद है ना? अब होगी यार, क्या बात कर रहे हो, गणित के मास्टर साइंस पढ़ाने चले हैं, बेइज्जती नहीं बेटा, चलो करवाना नहीं है। आगे चले, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग, फिर आपको एक स्क्रीन पे दिख गई होगी क्वेश्चन। कहता ये कि फ्रॉम अ राइट सर्कुलर कोन विथ अ हाइट 6 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर, और राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटेड हाइट, ठीक। देखिए, कहता ये है कि अपने पास एक कोन है, ठीक, राइट सर्कुलर कोन है अपने पास, और राइट सर्कुलर कोन होने के बाद, ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन होने के बाद इसमें एक कैविटी आती है सिलेंडर की, ठीक, इसमें एक कैविटी आती है, कैविटी मतलब खाली करना, समझ रहे हो? इसमें एक कैविटी आती है सिलेंडर की, ऐसी सी है, और ये जो कैविटी आती है तो उससे अपना ये एक कंसेंट्रिक सर्कल बना देता है। कंसेंट्रिक सर्कल बनाने का मतलब ये है कि इसकी रेडियस है, अपनी रेडियस छोटे वाली की कितनी है, रेडियस छोटे वाली की है 4, कितनी है 4, और बड़े वाले की जो रेडियस है यहीं से आएगी, यही अपना सेंटर मान लेते, तो यहां से इसकी जो रेडियस है, ये अपनी रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब अपन हाइट ले लेते हैं, हाइट किसका, तो सिलेंड्रिकल कैविटी की जो हाइट है, ये हाइट है अपना 3 सेंटीमीटर, कितना है ये अपना 3 सेंटीमीटर, और कोन का हाइट अपने पास कितना है, कोन का हाइट है ये अपने पास 6 सेंटीमीटर, टोटल ये अपने पास कितना है 6 सेंटीमीटर। हालांकि ये बहुत चौड़ा सा होगा क्योंकि मेजरमेंट से अपने को ऐसा लग रहा है, ठीक। अब कहता ये है कि इतना, ये जो हाइट है ये हॉलोड आउट है, एक कैविटी बन गई है, कैविटी समझते हो, खाली हो जाना, यहां से हट जाना, तो ऐसी यहां पे या इसमें फिट कर देना या डाल देना, ऐसा सा कुछ। तो ये क्या है कि सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट, मतलब काट के निकाल लिया गया, सिंपल सी। अब कहता ये है कि सच दैट कोन एंड सिलेंडर फॉर्म अ कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाया है, इसका बेस रेडियस देखिए, दोनों क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाया। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझते हैं, जिसका सेंटर सेम हो, तो इसका सेंटर देखो सेम है, ठीक। तो यहां से ये सिलेंडर का बेस सर्कल जो है वो अपना एक सर्कल हुआ, और वहीं से अपना एक कोन का जो बेस सर्कल हुआ वो एक सर्कल हुआ, तो दोनों सर्कल अपने क्या है, एक ही सेंटर से बने हुए हैं, इसीलिए ये अपना एक कंसेंट्रिक सर्कल बन गया। क्लियर? अब कहता ये है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब ये है कि अपने को अब एरिया निकालना है इसका जो इसमें बचा कुचा है, ठीक। तो अपना बचा हुआ कौन सा है, यही बचा हुआ है कि नहीं, नीचे यहां तो खाली ही होगा, ये अपना बचा हुआ होगा, ठीक, क्योंकि ये तो जमीन पे रखी गई है ना, ये अपना बचा हुआ है, मैं बस इसको दिखाने के लिए ऐसा कलाकारी किया हूं, ठीक। चलिए आगे चलते, जो जो आप अपने को दी हुई है आप यहां पे सिंपली लिख लो कि हाइट ऑफ, ठीक, लेट वेट कर लेना कि हाइट ऑफ कोन H1 मान लेते हैं कितना 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर H2 मान लो कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर, और क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ कोन R1 कितना है अपने पास 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का रेडियस अपने पास कितना है, R2, वो चीज वो है कितना, सिलेंडर का रेडियस है कितना, यह है 4 सेंटीमीटर, यही चीज दी हुई है। अब अपने से पूछता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब सरफेस एरिया अपने को निकालना है। चलिए देखिए, अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि भैया टोटल सरफेस एरिया निकाले या कर्व सरफेस एरिया निकाले। तो बात को समझो बेटा कि देखो ये टोटल कर्व का यहाँ खेला ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ हो गई है कैविटी। समझे कि अगर सिंपल सा चीज रहता, सिलेंडर नहीं रहता, तो अपन सरफेस एरिया पूछा तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते, अगर ये जमीन का भी निकालना है तो। लेकिन क्या है कि ये सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, मतलब यहां भी कुछ ना कुछ भरा हुआ रहेगा, यहां भी कुछ ना कुछ भरा हुआ रहेगा, मतलब एरिया इसकी भी निकलेगी। बात को समझ रहे हो, एरिया इसकी भी निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले पूरे कोन का एरिया, ठीक, और उसके बाद ये राइट सर्कुलर कोन। ये ध्यान दो, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल बोल रहा हूं, ये जो कोन है, ये कोन अपना एक ट्रायंगल नहीं है, समझ रहे हो बात को। ये कोन मैंने हमेशा बोला, ये एक ऐसा ट्रायंगल नहीं है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है। तो इसका पहले ऐसा वाला सरफेस एरिया निकलेगा, फिर उसी में, ठीक, पहले बाहर से जो भी अपना सरफेस एरिया होगा, एक कागज है ना, एक कागज ऐसे करो, जैसे झालमुड़ी आप लोग खा, झालमुड़ी कैसे समझाऊं मैं आपको, बिहारी लोग अगर कनेक्ट कर पाए तो इसे समझिएगा। झालमुड़ी या भुंजा, ठीक, अगर आप लोग भुंजा खाए हो तो वो जो आपको जिस शेप में मिलती है वो एक कोन शेप में होता है, और वो कोन शेप में जैसे जैसे पेपर मुड़ा हुआ है तो वही अपना कोन हो गया, और वही अपना एरिया निकालना है, ठीक। तो उसको आप ऐसे काम करो, सारा भुंजा गिरा दो, भुंजा गिरा दिए तो कोन का जो शेप हो गया कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक। और उसमें एक काम करो, एक 5 रुपए की बैटरी लाओ और उसको उसमें फिट कर दो, मोटा सा, जो भी निप्पो जो भी आए अपना, वो बैटरी उसमें फिट कर दीजिए, ठीक। तो जैसे ही आप फिट करिएगा तो इस तरह से फिट करना है कि बेस और ये अपना राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है, सिलेंडर का बेस और राइट सर्कुलर का कोन का जो बेस है वो अपना सेम हो जाए और एक कंसेंट्रिक सर्कल बना दे, समझे बात को। तो अब उसमें क्या है कि सरफेस एरिया आप निकालने के लिए जाएंगे तो सिलेंडर का भी अपन सरफेस एरिया निकालेंगे और कोन का भी सरफेस एरिया निकालेंगे। मतलब ये है कि सबसे पहला चीज तो कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सीएसए ऑफ कोन अगर निकालने के लिए जाएं हम लोग, कि सीएसए ऑफ कोन निकालने के लिए जाए तो क्या होता है अपने पास, पाई आर एल। तो पाई आर एल, और एल अपने को कैसे निकलेगा, एल अपने पास निकल जाएगा, वो कर लेते बाद में। पाई अपना पाई, और आंसर अपने को इन टर्म्स ऑफ पाई में ही रखना है, तो पाई को पाई ही रखेंगे, इनटू कोन का रेडियस अपने पास कितना है, कहां है कोन का रेडियस अपने पास है 12 सेंटीमीटर, तो 12 और एल अंडर रूट एच स्क्वायर विथ प्लस आर स्क्वायर। तो कोन का अपना हाइट कितना, 6 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना, ये 12 का स्क्वायर विच इज 144। तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई प्लस 12, ये अंडर रूट 1 कितना आ गया 80, ठीक। इसको आप अच्छे से सॉल्व करना, ये हो गया 180, 36 और 144, ये 180, 45 दुनाई 90, ठीक। तो 3 दुनाई 6, 6√5 कितना आ गया, ये 6√5, सही है ना, 36 × 5 = 180, हाँ जी। तो यहां से ये क्या आ गया अपने को, ये आ गया अपने को 12 6 जा 72√5 पाई, कितना आया 72√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना सीएसए ऑफ कोन आया, मतलब कोन का जो सरफेस एरिया है, मतलब वो भुंजा जिस पेपर में होगा, जो पेपर का जो सरफेस एरिया होगा वो अपने को आ गया 72√5। अब बात ये है कि यहां से आप ध्यान से देखिएगा कि अब सिलेंडर भी है, उसमें बैटरी भी है, समझ रहे हो, मैं क्वेश्चन को आसान कर रहा हूं इसलिए क्योंकि उसमें बैटरी लगा दी, मतलब एक सिलेंडर भी है। अब सिलेंडर का भी अपन सरफेस एरिया निकालेंगे तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है अपना सीएसए ऑफ सिलेंडर विच इज 2 पाई आर एच, ठीक। तो 2 पाई R2 H2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू पाई, कितना पाई ही रखना है, R2 अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर, और H2 अपने पास कितना है 3, तो 4 के 12 दूना 24 विच इज 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, अब ये कि बेस एरिया भी आएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि सॉलिड है, मतलब यहां कुछ ना कुछ भरा हुआ है, इसका मतलब नीचे का जो सतह होगा, नीचे का जो सरफेस होगा, ठीक, वहां पे तो सर्कल एक होगा ये वाला हटा हुआ, ठीक, कि इतना आप यहां से ऐसे निकाल लियो, लेकिन भैया ये तो होगा ही होगा, ठीक, इतना तो होगा ही। तो इतना ये वाला चीज को अपने को निकालने के लिए टोटल बेस एरिया, बड़े वाले बेस एरिया में इस छोटे वाले बेस एरिया को माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे कि बेस एरिया या बेस रिमेनिंग एरिया
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। समझे? तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई बेस ऑफ कोन का रेडियस क्या है, अपन क्या माने थे, R1। यहां से क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस ऑफ पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर? यहां से पाई अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 144। क्लियर है ना, 144, हाँ जी 144। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R2 का अपने पास रेडियस कितना है, R2 है 4, ये कितना हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा अपने को 128 पाई। कितना हो जाएगा, 128 पाई। अब अपन फाइनल आंसर लिखेंगे कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या है अपने पास, रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या करना पड़ेगा कि सबको ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन, ये कोन का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया और जो ये बेस एरिया है, तब जाके एक सॉलिड का कंप्लीटली अपन सरफेस एरिया निकाल लेंगे या एरिया निकाल लेंगे। तो यहां से रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, तीनों को अपन प्लस करके लिख देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा आंसर, 72√5 पाई प्लस ये 128 पाई और ये 24 पाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 2 2 4 1 5, विच इज 152 पाई, 152 पाई। और ये कंप्लीट मिला के ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एक अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन आप लोग कर लिए। समझे ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आप लोग समझे या नहीं? इजी था, नहीं था, थोड़ा ठीक था, ठीक। चलिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग स्पीड बनाओ, ठीक, स्पीड को पकड़ो। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चंस है जो आपके टाइम ले सकते हैं और सेक्शन डी आपका खराब कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा स्पीड पकड़ो। हाँ, स्पीड के साथ एक्यूरेसी रखना, समझ रहे हो, स्पीड के साथ एक्यूरेसी का रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड चलो मान लेते हैं कि बहुत सही है, आपको टेबल वेबल बहुत अच्छी से आती है, आपकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैलकुलेशन बहुत सुंदर है, लेकिन एक्यूरेसी अगर आप खराब कर दो, एक मिस्टेक हो गई, हल्का सा कुछ भी ऐसा कुछ लिखे जो दिक्कत हो गई, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो फिर वो चीज आपको खराब कर सकती है। फिर तो पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन भी गया, टाइम भी चला बचा लिए, लेकिन मिला आपको कुछ नहीं फिर। इसीलिए आप लोग स्पीड पकड़ो लेकिन एक्यूरेसी के साथ। चलिए आगे चलिए, एक क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे आ गई होगी कि एक वाटर टैंक है इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल बॉटम। मतलब ये है कि ऐसा सा कुछ है, एक वाटर टैंक है इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल बॉटम। मतलब सिलेंडर है, ठीक, बट हेमिस्फेरिकल बॉटम है। क्या रेडियस दोनों का सेम है? द रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर हेमिस्फेयर सेम है। सेम है मतलब यहीं से ऐसा सा बन जाएगा। क्लियर? यहीं से ऐसा सा बन जाएगा और इसकी रेडियस अपने को दी हुई है विच इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? 7 सेंटीमीटर ये है, हाँ जी, दोनों का। और क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब इसकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर। क्लियर? और अपने को पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक, और जिसमें पाई को यूज करना है एज अ 22/7। तो टोटल वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल सा इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम, ठीक। तो अगर कुछ लिखना है तो आप लोग लिख लो, क्या कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ क्या सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू कितना, 7 सेंटीमीटर। ये दो चीज अपने को दी हुई थी तो ये दो चीज अपन ने लिख लिया। अब अपने से पूछा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हो क्या जाएगा अपने पास, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या अपने को, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस दोनों में सेम है तो पाई आर स्क्वायर अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचा, यहाँ पे h प्लस 2/3 पाई आर ओनली, h प्लस 2/3 आर। क्लियर? तो ये 22/7, रेडियस अपना 7 × 7, ब्रैकेट में हाइट अपने पास कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया अपने पास 30 प्लस 2/3 इंटू रेडियस अपने को कितना है, रेडियस है 7, तो यहां से 7 ने अपन ने यूज कर लिया, 1 7 6 7 कैंसिल, ये हो गया 154 और मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा 7 2 14 14/3
और इसको अच्छे से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा, 30×90 प्लस 104, सही है, 30×90, 90 प्लस 104, हाँ जी 104/3। ठीक, ये तो कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, तो इसको अब निकाल के जो भी करिएगा टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। निकाल ले क्या, इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर ले, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, देखो 154 इंटू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12.67 है कि नहीं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा खोपचे में इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या है अपने पास, 3 4 6 7 154 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 2 28, सही है ना, 6 चौक 24, तो 26 नरे बाबा, ये 28, ये 6, 4 चौक 16, 2 18, 4 ते 12 1 13, 7 5 35 एंड 3 और 6 5 30 3 33, 5 चौक 20 3 23, 5 ते 15 2 17, दिस इज 7 6 4 3, क्लियर। ये 8, ये 11, 8 3 11, 7 18 1 19, 6 3 9 3 12 1 13, 7 4 11 1 12 1 13, 3 1 4 1 5, ठीक, 533918 देख लेना कैलकुलेशन सही से, ठीक, हो भी सकती है गलत हो, 918 और ये 2 डेसिमल के बाद, तो ये 533.918 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को, सब महसूस हो रहा है, फिर भी देख लेना आप लोग ठीक से, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। देखिए अब कहता है दूसरा क्वेश्चन कि वाटर इज फिल्ड अप टू 80%। अब क्या कि क्वेश्चन में कहता है कि वाटर को अपन ने फिल कर दिया है 80% तक ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक कंटेन। मतलब ये है कि इतना वॉल्यूम तो टोटल था, इस टोटल था, और इसका मानो कि 80% यहां तक पानी भर दिया, ये अपना पानी भर दिया है, ठीक, तो ये पानी भरा था 80% किसका, इसके कंप्लीट वॉल्यूम का, और कंप्लीट वॉल्यूम कितना है ये, तो इसका 80%, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका 80% ही अपने को पानी भरा हुआ है, तो यहां से अगर अपन लिखना चाहेंगे कि वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 80% ऑफ किसका, 533918, इसको यहीं से लिखे, ये करे 154, ठीक, इंटू 104/3, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटू 80% है ना, 80/100 इंटू 154 इंटू 104/3, फिर भी नहीं कटा यार, मजा नहीं आया। चलो ये तो अपने को दिया हुआ है ही, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 8/10 विच इज 0.8 इंटू 5339.18, यहां से जो भी अपना आएगा वो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ध्यान से, कुछ भी आया, जैसे मान लेते हैं 8 5 40 आ रहा है ना, कुछ 41 के आसपास 413296 ऐसा सा कुछ आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, कर लेना खुद से। अब कहता यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.01 लीटर। मैं मानता हूं कि अप्रोक्सी ये आंसर होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक। तो बात यह है कि यहाँ पे बोला गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अपना क्या है, 0.001 लीटर है। तो इसका मतलब ये है कि 4132396 कुछ डेसिमल है तो डेसिमल भी आएगा, यहां तक मान लेते हैं, ये अपना होगा। तो यहां से क्या है कि 0.001 से इसको, ये चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा कि 4132.396, और यहां से इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4132, और अप्रोक्सी अगर अपन जाएंगे तो 4.2 लीटर या 4.1 नहीं 4.132 लीटर के आसपास आ जाएंगे। ये अपन अप्रोक्स मान के चल रहे हैं कि ये अगर अपना आंसर होगा तो ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब इसका जो एक और क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात कि आपका रिवीजन ऑन टू द पॉइंट है। और 10th वालों, बात यह है बच्चा कि आप लोग मेहनत करो, बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक, और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है यार उसको खत्म करो, ठीक। दिस इज द टाइम टू रोर। 10th वालों पेल मारो, समझे। चलो टाटा बाय, सी यू।